तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 11वीं के लिए आपका अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपकी सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के लिए है और इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र विषय का सप्लीमेंट्री परीक्षा का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का पूछा जाएगा और आपको इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे आपके पेपर में, यहाँ से आप लोग पढ़ लें। पहला क्वेश्चन सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो सही विकल्पों का चयन आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो देखो ये कथन है A.L. बावले का। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2, 4, 7, 8, 9 का अंक गणितीय माध्य 6 होगा। उसके बाद में देखो विस्तार का सूत्र क्या? तो देखो L-S इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 4, स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई गई? तो देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। उसके बाद में देखो हमारे देश में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो देखो 15 मार्च 1950 को। वैश्विक समूह में कौन कौन से देश होते हैं? तो देखो सार्क, G8, G20 ये सभी वैश्विक समूह है। तो यहाँ पर आपको लिख देना उपरोक्त सभी। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ तक के सभी जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं इनको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लें, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से हल करके लिख कर आ सकें। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप लोग इनको भी देख लें। ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए हैं। अब इसके बाद में हम इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को समझते हैं। तो देखो यहाँ पर आप लोग इन प्रश्नों को देख लें। प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। भारत और पाकिस्तान सन 1947 में स्वतंत्र हुए। तो यहाँ पर आपको 1947 लिखना होगा। ग्रामीण विकास एक विस्तृत व्यापक शब्द है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। श्रेणी कोटि अंतर से संबंध विधि का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया। तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लें। उसके बाद में देखो सूचकांक आर्थिक बैरोमीटर होते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको बैरोमीटर लिखना है। प्राथमिक आंकड़े मौलिक आंकड़े होते हैं। देखो यहाँ तक का आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लें और पूरा का पूरा यहाँ तक का इनको समझ भी लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग सही जोड़ी को देख लें। तो देखिएगा सही जोड़ी आपसे पेपर में किस प्रकार से पूछी जाएगी, यहाँ से आप लोग देख लें। आवश्यकताएं असीमित होती है। प्रकाशित आंकड़े द्वितीयक आंकड़े होते हैं। बहुलक की जोड़ी अधिक आवृत्ति से मिल जाएगी। लोरेंज वक्र की जोड़ी आरेखीय माप से मिल जाएगी। प्रत्यक्ष कर की जोड़ी आयकर से मिल जाएगी। नाबार्ड की जोड़ी 1982 से मिल जाएगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप लोग इन प्रश्नों को देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 4 में आपसे सत्य और असत्य पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग सत्य को देख लें। पहला क्वेश्चन, सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं, बिल्कुल सत्य होगा। चीन गणराज्य की स्थापना 1949 में हुई, ये भी सत्य होगा। P1 आधार वर्ष की मूल्य प्रदर्शित करता है, ये भी सत्य होगा। मानव पूंजी एवं मानव विकास आपस में असंबंधित है, ये असत्य हो जाएगा। दायनीय विकास में भावी पीढ़ी के हितों को भी ध्यान में रखा जाता है, ये भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में देखो भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष बेरोजगारी प्रमुख चुनौती है, ये भी आपका सत्य होगा। सारणियन का आधार वर्गीकरण है, ये भी आपका सत्य होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए और उनके उत्तर भी मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 को समझ लें। प्रश्न नंबर 5 में इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, सूचकांक में किसके सूचकांक को आदर्श माना जाता है? तो देखो फिशर का सूचकांक आदर्श माना जाता है। माध्य का कौन सा चतुर्थक होता है? तो देखो दूसरा चतुर्थक होता है। समांतर माध्य क्या है? तो देखो समांतर माध्य वह मूल्य है जो किसी श्रेणी के समस्त पदों के मूल्य के योग में उनकी संख्या से भाग देने से प्राप्त होता है। उसके बाद में देखो कुटुंब श्रेणी क्या है? तो देखो गरीबी उन्मूलन और महिलाओं को सशक्त बनाने का एक मिशन है। उसके बाद में देखो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो देखो सितंबर 1974 में हुई थी। अब इफ्को आंदोलन किससे संबंधित है? तो देखो कर्नाटक में पर्यावरण से संबंधित है, जो कि अगस्त 1983 में चलाया गया था। उसके बाद में देखो किस देश में एक संतान नीति अपनाई? तो देखो चीन ने एक संतान नीति अपनाई थी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आप लोगों ने अच्छे प्रकार से पूरा समझ भी लिए होंगे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में आगे क्वेश्चंस इस प्रकार के आएंगे। प्रश्न नंबर 6 को पढ़ ले। सांख्यिकी क्या है? मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? बारंबारता वितरण क्या है? प्राथमिक आंकड़ों से आप क्या समझते हैं? द्वितीयक आंकड़ों से क्या अभिप्राय है? निम्न समंकों के माध्य क्या है? परास विस्तार से क्या से है? योजना की परिभाषा लिखिए। पलायन या प्रवासन से क्या से है? इनको पढ़ लें। अब इसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख लें।
पर्यावरण के क्या कार्य है, मानव विकास के 2 संकेतकों के नाम आपको बताने हैं, जीडीपी का पूरा नाम आपको बताना है, और उसके बाद में प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक में अंतर बताना है, निम्नलिखित के विस्तार और गुणांक आपको बताने हैं, सेवा क्षेत्र क्या है ये आपको बताना है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। टोटली इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको पेपर में, परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ तक का आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा पढ़ लें। अब इसके बाद में देखो कुछ क्वेश्चंस ये लिखे हैं, आप लोग इनको भी पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप लोग इनको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। अब इसी के साथ प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।